नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के अक्टूबर माह के राशिफल के बारे में। राशिफल जानने से पहले मित्रों इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मित्रों, अब इस महीने के कुछ खास व्रत त्योहार है उसको मैं बता दे रहा हूं। 2 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी, महात्मा गांधी की जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। 6 अक्टूबर को महालया की समाप्ति हो रही है। 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। 13 अक्टूबर को महाअष्टमी का व्रत है। 14 अक्टूबर को महानवमी का व्रत है। 15 अक्टूबर को विजयादशमी है। 16 अक्टूबर को पापा पुंसा एकादशी है। 18 अक्टूबर को सोम प्रदोष का व्रत है और 20 तारीख को शरद पूर्णिमा एवं कोजागरी है। आप सभी को इन तमाम व्रत त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाइयां। अब हम बात कर लेते हैं राशिफल के बारे में। राशिफल जानने से पहले मित्रों, मैं यह जो राशिफल बताता हूं यह चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के गोचर एवं नक्षत्रों के चाल पर आधारित होती है। इसे आप चंद्र राशि एवं नाम राशि के आधार पर ही देखें और समझें। महीने में 2-4-5 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में डिले डिस्टर्बेंस करते हैं। बने बनाए कार्य रुक जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। मानसिक तकलीफें उलझने ऊपर से मिलती हैं। मित्रों, महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में डिले डिस्टर्बेंस कर देते हैं। बने बनाए काम या तो रुक जाते हैं या आगे सरक जाते हैं। मानसिक तकलीफें उलझने ऊपर से मिल जाती हैं। इन सब के कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब हमारी राशि से 4th, 8वें और 12वें होते हैं तो ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। तो बुद्धिमानी इसी में है कि मैं जो 2-4-5 डेट बता दे रहा हूं उसे आप नोट कर लें और उसी के हिसाब से आप अपने इस अक्टूबर महीने के कार्यों का डिजाइन करें जिससे परेशानियां कम से कम होंगी। तो आप नोट कर लें, चंद्रमा आपकी राशि से 14-15 को 4th, 23-24 को 8वें और 5-6-7 को 12वें होंगे। आप इन डेट्स में अपना और अपनों का ख्याल रखें। अब बात करते हैं राशिफल के बारे में। सबसे पहले कैरियर एवं कार्यक्षेत्र के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर माह में कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। इस माह में आपको अपने करियर में आशा के अनुरूप सफलता मिलेगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। करियर में बेहतर स्थिति में पहुंचने के लिए आप अपने प्रयासों में भी तेजी लाएंगे जिसका मनोनुकूल फल मिलेगा। इस समय आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में प्रगति करने की पूरी संभावना बन रही है। आपकी कार्य क्षमता पर भरोसा जताते हुए उच्च अधिकारी आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दे सकते हैं। आपके प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। जो लोग व्यापार कारोबार करते हैं उनके लिए अक्टूबर का पूर्वार्ध थोड़ा कमजोर रह सकता है। हो सकता है व्यवसाय में अपेक्षित सफलता न मिले, लेकिन निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे जातकों के लिए माह का दूसरा पखवाड़ा शुभ साबित होने वाला है। व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलेगी, बाधाएं समाप्त होगी और लाभ के अवसर मिलेंगे। व्यवसाय में आपको कोई अच्छा ऑर्डर भी मिल सकता है। कारोबार का विस्तार हो सकता है। नए कारोबारी संबंध बन सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए महीने की शुरुआत में स्थितियां ज्यादा प्रतिकूल रहेंगी। आय के स्रोतों में कमी आ सकती है। आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल द्वादश भाव में स्थित हैं। दोनों ग्रहों की यह स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी नहीं कही जा सकती। इसकी वजह से आपके खर्चों में काफी वृद्धि होने की आशंका है। इसके अलावा बुध का वक्री अवस्था में 12वें भाव में गोचर है। बुध की यह अवस्था अत्यधिक खर्चों तक का संकेत दे रही है। एक तरफ आपकी आय में कमी के योग हैं तो दूसरी ओर आपके सामने खर्चों की अधिकता है। इससे आपकी चिंता बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी सावधानी के साथ अपना वित्तीय प्रबंधन करना है। जब आमदनी के स्रोत कम हो जाएं तो खर्चों पर नियंत्रण ही आपको थोड़ी राहत दे सकता है। इस बात को गांठ बांध लें। स्वास्थ्य, इस माह आपकी परेशानी कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रही है। अक्टूबर का महीना आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हल्का रहने वाला है। शरीर में ताजगी का भाव रहेगा।
हर समय थकान या किसी अन्य प्रकार की परेशानी का अनुभव होगा। इसकी वजह से वजह यह है कि आपकी कुंडली में गर्म स्वभाव वाले मंगल 12वें भाव में स्थित हैं। इसके अलावा 2 अक्टूबर को वक्री बुध का गोचर भी 12वें भाव में हो जाएगा। दोनों ग्रहों की ऐसी स्थिति के कारण आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर पहले से कोई समस्या चली आ रही है तो उसमें वृद्धि हो सकती है। आप किसी नेत्र विकार से पीड़ित हो सकते हैं, अनिद्रा से ग्रस्त रह सकते हैं या नींद में व्यवधान हो सकता है। नींद की कमी कई समस्याओं का कारण बन सकती है। चोट लगने की भी आशंका है। इसके लिए अतिरिक्त आपको बुखार और सिर दर्द आदि की समस्याएं भी हो सकती हैं। इस माह सेहत को लेकर विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। नींद की समस्या पर विशेष ध्यान की जरूरत है। प्रेम और वैवाहिक जीवन। तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर माह प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी कुछ खास नहीं रहेगा। आपकी पारिवारिक स्थितियों का सीधा असर आपके प्रेम जीवन पर ही पड़ेगा। जीवन में प्रेम की धारा प्रभावित होती है तो प्रेमी सारी मुश्किलों को झेल लेने का जज्बा रखते हैं। लेकिन समस्या यह है कि तुला राशि के जातकों के ग्रह गोचर प्रेम संबंधों की दृष्टि से इस माह बहुत अनुकूल नहीं है। रिश्ते में ठंडापन की स्थिति रहेगी। इस माह संबंधों में वैसी मधुरता नहीं रहेगी जिससे आपका हृदय प्रेम रस में सराबोर रह सके। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और मंगल के राशि में आने से व्यवहार में बदलाव होगा। स्वभाव में गुस्सा देखने को मिलेगा और यह गुस्सा निश्चित रूप से रिश्तों में समस्याएं पैदा करेगा। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य है कि पूरे माह मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है। मंगल स्वभाव से गर्म है। उनकी यह स्थिति जीवन साथी के स्वभाव को उग्र बनाएगी, जिससे पति पत्नी के रिश्तों में तनाव आएगा और यह तनाव पारिवारिक वाद विवाद को जन्म दे सकता है। व्यर्थ के विवादों से बचने की कोशिश करें। जीवन साथी अगर गुस्से में है तो अपने व्यवहार से उसे और क्रोधित होने का अवसर बिल्कुल ना दें। धैर्य से काम लें। स्थितियों को और नहीं बिगड़ने देने का एकमात्र यही उपाय है। पारिवारिक स्थिति। इस माह आपका पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव में भरा रहेगा। आपकी कुंडली में दूसरे भाव में केतु विराजमान है। यह स्थिति घर परिवार में तनाव को बढ़ाने वाली मानी जाती है। घर परिवार में कलह और आपसी विवाद हो सकते हैं। परिजन एक दूसरे पर किसी बात को लेकर दोषारोपण कर सकते हैं। इससे परिवार का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। संयम से काम लें, अन्यथा स्थिति खराब हो सकती है। चतुर्थ भाव में शनि और बृहस्पति एक साथ विराजमान है। दोनों ग्रहों की इस युति से इस बात का संकेत मिलता है कि आपके पारिवारिक जुड़ाव सामाजिक कार्यों से होगा। समाज की भलाई के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। सामाजिक कार्यों से जुड़ने के कारण आपकी और परिवार की मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार के माहौल पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा और जो तनाव की स्थितियां निर्मित हुई थी उससे थोड़ी राहत मिलेगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। भाई बहनों के सुख की प्राप्ति होगी। इससे थोड़ी मानसिक शांति मिलेगी और आप तनाव से कुछ राहत महसूस करेंगे। अब मैं कुछ खास उपाय बता दे रहा हूं जिसको करने से आपका यह अक्टूबर का महीना शानदार एवं जानदार तरीके से व्यतीत होगा। इसे आप जरूर अपनाएं। आपको शुक्रदेव के बीज मंत्र का जप शुक्रवार से शुरू करके प्रतिदिन करना चाहिए। माता महालक्ष्मी की उपासना करें और स्फटिक की माला से उनके मंत्रों का जप करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आपके लिए शनिवार के दिन चिट्ठियों का आटा डालना मंगलकारी होगा। आपको अच्छी गुणवत्ता वाला ओपन या हीरा रत्न धारण करना चाहिए। यदि संभव हो तो घोड़े को चने की दाल खिलाएं। इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। नमस्कार।